मजबूर है, मजबूरी से निकले हैं। दुनिया जहान का काम जो है हमारे ऊपर लाद दिया गया है, तो ये हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। हमारे जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जा, हमारी तनख्वाह ज़्यादा नहीं की जा रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज हम सेक्रेटेरिएट लाहौर में मौजूद हैं। 7 दिन से धरना चल रहा है लेडी हेल्थ वर्कर्स का, अपने हक के लिए बाहर निकली हुई हैं। और अब मामला ये है कि हुकूमती नुमाइंदा कोई भी यहाँ पर आके इनकी बात नहीं सुन रहा। औरतें हैं, बच्चों समेत, बहनों समेत यहाँ पे खुले आसमान तले बैठी हुई हैं। रोज़ाना यहाँ पर आती हैं, पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद होते हैं, हुकूमती नुमाइंदा कोई इनकी बातें नहीं सुनता। इनके मुतालबात क्या है, इनसे जानते हैं क्यों यहाँ पे खड़ी हैं और क्यों 8 रोज़ से जो है वो ये धरना दिया हुआ इन्होंने। मुझे बताएं कि क्या मुतालबात हैं, क्यों खड़ी हैं, क्या चाह रही हैं, क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मेरी यही है कि खुदारा ये हुकूमत पंजाब होश के नाखून लें। इनको हम पे तरस नहीं आ रहा कि हम 25 साल इस हुकूमत को दे चुके हैं और 2020 आ गया है, 2021 आ गया है और 1996 से मुझे अपॉइंट किया गया है और मैं बेनज़ीर बीबी की अपॉइंट की हुई हूँ। ना हमें तब रोशना किया गया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किए जा रहे हैं या कि हमें परमानेंट दिया जा रहा है। लेकिन आने वाली हुकूमतें कई आती रहीं, कई जाती रहीं। लेकिन 2012 में मुझे 5वां स्केल अनाउंस हुआ, लेकिन उसके मुताबिक भी मेरी बदकिस्मती कि मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता रहा। मुझे 5 स्केल के मुताबिक कोई सैलरी आज तक इशू नहीं हुई। मेरी हुकूमत बाला से दरख्वास्त है कि जैसे अभी इन्होंने अनाउंस किया कि 25% एक ग्रेड से लेकर तो 20 ग्रेड तक 25% का अनाउंस किया वज़ीर आज़म ने, तो मेरा मुतालबा है कि मैं भी इसकी मुंतज़र हूँ। और मुतालबात आपने लिखे हुए हैं, लेडी हेल्थ वर्कर सुपरवाइज़र, स्केल्स का मसला है, क्या इशू है? हाँ, मेरी हुकूमत से अपील है कि वो ये हमारे जो मुतालबात हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा ग्रेड जो है वो अप किया जाए, हमारे ग्रेड में इजाफा किया जाए, तनख्वाहें जो है हमारी बढ़ाई जाए, हमें 7वां स्केल दिया जाए और सुपरवाइज़र जो लेडी हेल्थ वर्कर की सुपरवाइज़र है उनको 14वां स्केल दिया जाए, जैसा कि ये बैनर पर हमने लिखा हुआ है। ये सारे जो हमारे मरहल हैं हमें दिए जाएँ, क्योंकि हमें 28 साल हो गया खिदमत करते हुए। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो लेडी हेल्थ वर्कर से लिया जाता है। पोलियो के कतरे पिलाने हो तो लेडी हेल्थ वर्कर है, डेंगू का काम करना हो तो लेडी हेल्थ वर्कर है, किसी भी कंप्लेन करनी है तो लेडी हेल्थ वर्कर है, पोलियो के इंजेक्शन लगाने हैं तो लेडी हेल्थ वर्कर है। दुनिया जहान का काम जो है हमारे ऊपर लाद दिया गया है, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जा, हमारी तनख्वाह ज़्यादा नहीं की जा रही, हमारे स्केल को अप नहीं किया जा रहा। हमारा ये धरना इसीलिए हम यहाँ पे सड़क पे आके आज 8वां रोज़ है, हम दिन रात यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमारे तक ये नहीं पहुँचा कि वो हमारी आवाज़ को सुने। हम उनसे अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने। यास्मीन राशिद जो खुद एक औरत हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको चाहिए कि अपनी माओं के, बहनों के हकूक़ के साथ चलें और उनको ये सारे मरहल जो हम इनसे मांग रहे हैं वो हमें दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने दिन हो गए हैं, 7-8 दिन से आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है? यास्मीन राशिद साहिबा खुद आई हैं या कोई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने कोई नुमाइंदा भेजा आपके लिए? कोई भी नहीं आया। ना यास्मीन राशिद साहब आई हैं, ना उस्मान बुज़दार, यहाँ पे कोई भी हुकूमती नुमाइंदा है ना वो हम लोग की किसी बात पे नहीं। इनफैक्ट यहाँ तक कि यास्मीन राशिद खुद हमारे इस धरने को पर्सनली ले रही हैं कि अगर इन लोगों की ये मुतालबात पूरे कर दिए गए तो मैं रिज़ाइन कर दूँगी। उन्होंने ये बात खुद की है कि अगर ये इनकी जो भी मांगी है जो भी पूरी करेंगे ना तो मैं खुद रिज़ाइन दे दूँगी, मैं इस पोस्ट पर नहीं रहूँगी। तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि सिर्फ तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ स्केल के हिसाब से। पहले 5वां स्केल था, उसके हिसाब से भी इन लोगों ने हम लोग को तनख्वाहें नहीं दी, वही 20,000 21,000। अच्छा, मसला क्या है उनको, मतलब क्यों कह रही हैं इस तरह से जो है वो मैं रिज़ाइन कर दूँ? ये तो अब उनको पता हो कि ये उनका और हम लोग का क्या मुकाबला। हम लोग गरीब औरतें हैं, मैंने मजदूरी करने वाले हैं, वो कहाँ और हम लोग कहाँ। उनको ये बात सोचनी चाहिए, वो भी एक औरत है और ये सब लोग भी औरतें ही बैठी हुई हैं। और आज वो जिस पोस्ट पर हैं इन्हीं की वजह से, बल्कि वो तो अपनी पता नहीं क्यों इस बात को अपनी
अपनी अना का मसला बना के बैठी हुई हैं कि ये अना का मसला है, अगर इनकी मांगे पूरी की तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। अब ये तो उनको सोचना चाहिए कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हमारे साथ में स्केल के हिसाब से एक तो स्केल अपग्रेड करना चाहिए और पेंशन जो पेंशनें इनकी नहीं लगाई जा रही उनकी पेंशनें भी लगाई जाए। पेंशनें भी बंद की जा रही हैं। इनको चाहिए कि पेंशनें भी इनकी करें। बेचारियों का आखिरी जो सहारा होता है वो एक पेंशन ही तो होता है। अब वो रिटायरमेंट की उम्र पे बैठी हुई है सारी, तो इनको चाहिए ना कि जो रिटायरमेंट का आखिरी सहारा वो तो इन लोगों से ना छीना जाए। हम अपने मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि 28 साल हमें हो गया सर्विस करते हुए, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। हमें पेंशन चाहिए, हमें वो जो 25% वो सैलरी का कहा है हमें वो चाहिए। 28 साल तो हो गए हैं ना हमें, मैं भी यही कह रही हूँ कि 28 साल हो गए, हमें अभी तक कोई इन्होंने बेनिफिट नहीं दिया। अगर हमने छुट्टी अगर लेनी हो तो छुट्टी का भी जो है ना इतना इशू बनाते हैं। आगे से जो हमारे ऑफिसर हैं बड़ी गंदी ज़ुबान बोलते हैं। मैं ये बयान भी नहीं कर सकती वो कैसे बोलते हैं। हमें छुट्टी मिलनी मुश्किल हो जाती तो आपके साथ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। होते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, मजबूरी से निकले हैं। मजबूरी से हम निकले हैं, कोई शौक से नहीं हम सड़कों पे आए। तो ये हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। हमें बढ़ापे का सहारा हमें मिलना चाहिए। नाज़रीन, ख़ातीन के मसाइल आपने सुने हैं। यहाँ पे कुछ लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो ये भी कह रही हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा को हमसे पर्सनली कोई इशू है और जो है वो मामलात यहाँ पर इस नहज पर आ चुके हैं कि आज 8वां रोज़ है, कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मेरी अपील है कि इन लोगों की आवाज़ सुनी जाए और इनके मुतालबात को पूरे किया जाए। जो पे स्केल ये मांग रही हैं, इनको वो पे स्केल जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके और अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से सारा जवाब दे सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।